बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक साधु नदी के किनारे अपना डेरा डाले हुए थे। वहाँ वे अपनी धूनी रमाकर दिन भर बैठे रहते और बीच बीच में ऊंची आवाज़ में चिल्लाते, जो चाहोगे सो पाओगे। उस रास्ते से गुजरने वाले लोग उसे एक पागल समझते थे। रास्ते से गुजरने वाले लोग उनकी बात को सुनकर अनसुना कर देते और जो सुनते वे उस पर हंसते थे। एक दिन एक बेरोजगार युवक उस रास्ते से गुजर रहा था। साधु के चिल्लाने की आवाज़ उसके कानों में भी पड़ी, जो चाहोगे सो पाओगे। ये वाक्य सुनकर वह युवक साधु के पास गया और उसने पूछा, बाबा, आप बहुत देर से कह रहे हों जो चाहोगे सो पाओगे। क्या आप सचमुच मुझे वो दे सकते हो जो मैं पाना चाहता हूँ? साधु बोला, हाँ बेटा, लेकिन पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम पाना क्या चाहते हो। लड़का बोला, बाबा, मैं एक सफल व्यापारी बनना चाहता हूँ। क्या आप ये मेरी इच्छा पूरी कर सकते हैं? साधु बोले, बिल्कुल, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ। उससे तुम जितने चाहो उतने मोती बना सकते हो। साधु की यह बात सुनकर युवक की आंखों में आशा की ज्योति चमक उठी। फिर साधु ने उसे अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाने को कहा। युवक ने अपने हाथों को साधु के आगे कर दिया। साधु ने पहले उसकी एक हथेली पर अपना हाथ रखा और बोला, बेटा, यह दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है। इसे समय कहते हैं। इसे जोर से अपनी मुट्ठी में जकड़ लो। इसके द्वारा तुम जितने चाहो उतने हीरे बना सकते हो। इसे कभी अपने हाथ से निकलने मत देना। फिर साधु ने अपना दूसरा हाथ युवक की हथेली पर रखा और कहा, बेटा, ये दुनिया का सबसे कीमती मोती है। इसे धैर्य कहते हैं। जब किसी कार्य में समय लगाने के बाद भी वांछित परिणाम न प्राप्त हो तो इस धैर्य नामक मोती को धारण कर लेना। यदि यह मोती तुम्हारे पास है तो तुम दुनिया में जो चाहो वो हासिल कर सकते हो। युवक ने ध्यान से साधु की बात सुनी और उन्हें धन्यवाद कर वहाँ से चल पड़ा। उसे सफलता प्राप्ति के 2 गुरु मंत्र मिल गए थे। कुछ समय बाद उसने एक बड़े व्यापारी के यहाँ काम करना प्रारंभ किया। कुछ वर्षों तक वह दिल लगाकर व्यवसाय का हर गुण सीखता रहा और एक दिन अपनी मेहनत और लगन से अपना सपना साकार करते हुए एक सफल व्यापारी बन गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमेशा समय और धैर्य नाम के 2 हीरे मोती अपने साथ रखना चाहिए और अपना समय कभी व्यर्थ न जाने दें और कठिन समय में धैर्य का दामन न छोड़ें। आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।